हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल इंडिया। लीगल इंडिया पर हमने स्टार्ट की थी आईपीसी सीरीज और आईपीसी सीरीज का हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था कि आईपीसी क्या है। तो आज इस सीरीज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आपको आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आईपीसी का सेक्शन 1 जो कि चैप्टर 1 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यानी कि संहिता का नाम होगा भारतीय दंड संहिता और उसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, जो कि आईपीसी के सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि जो अपराध भारत के भीतर किए गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत की ज़मीन पर भारत के अंदर कोई अपराध करता है, चाहे वो कोई भारत का नागरिक है या दूसरे देश का कोई व्यक्ति है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडित किया जाएगा, उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर कोई भारत का ही व्यक्ति भारत की ज़मीन के अंदर किसी भी स्थान पर भारत के कोई अपराध करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी, न कि कोई और संहिता। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति भारत आकर भारत के अंदर कोई अपराध करता है, तो उस पर भी भारतीय दंड संहिता लागू होगी, न कि कोई और संहिता। जैसे कि कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत के अंदर आकर रहता है, कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है, और उसने भारत के अंदर किसी व्यक्ति की पिटाई की या किसी को जान से मारने की कोशिश की, किसी की हत्या की, तो उस पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई है, जैसे कि कोई दूसरे देश का अगर कोई उच्च पदाधिकारी है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी अगर वो कोई अपराध करता है। जैसे कि कोई दूसरे देश का कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई एम्बेसडर है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। सेक्शन 3 और 4, धारा 3 और 4 एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। धारा 3 और 4 बताती हैं भारत से परे किए गए अपराध, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में कोई अपराध करता है और वो भारतीय दंड संहिता के अंदर भी अपराध माना गया है, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा, उसका विचारण इस तरीके से किया जा सकता है माना कि उसने वह अपराध भारत के अंदर किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कोई कार्य भारत के बाहर किसी दूसरे देश में कोई कार्य करता है और उस देश में उस कार्य को अपराध नहीं माना गया, भारत के अंदर उसको अपराध माना गया है, तो उसका विचारण ऐसे किया जा सकता है माना कि उसने वह अपराध भारत के अंदर किया है। सेक्शन 4 ये भी बताता है कि अगर कोई पोत या विमान जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड है और वो कहीं पर भी है, भारत से कहीं बाहर भी है, और उस पर अगर कोई अपराध होता है, तो उसका विचारण भी भारत के अंदर किया जा सकता है। सेक्शन 4 के अंदर दो इम्पोर्टेंट बात ये भी बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी दूसरे देश में कोई अपराध करता है और अभी वो भारत के अंदर रह रहा है, तो उस व्यक्ति को या तो उसी देश भेजा जाएगा, जिसको कहते हैं प्रत्यर्पण और इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। क्या तो उस व्यक्ति को उसी देश भेजा जाएगा या फिर उसका विचारण भारत के अंदर ही किया जा सकता है। धारा 5 सेक्शन 5 कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यानी कि धारा 5 बताती है कि आईपीसी भारत के किन लोगों पर लागू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार के जो ऑफिसर होते हैं, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई सैनिक है, कोई वायु सैनिक है, और वो अपने ही डिपार्टमेंट के साथ कोई विद्रोह करते हैं या कोई बगावत करते हैं, तो वहाँ आईपीसी लागू ना होकर उनके अपने ही कुछ लॉ बने हुए होते हैं जो उन पर लागू होंगे। तो धारा 5 कहती है कि आईपीसी इन लोगों पर लागू नहीं होगी अगर ये अपने डिपार्टमेंट में कोई बगावत करते हैं, कोई विद्रोह करते हैं, वहाँ इनके कुछ अपने लॉ बने हुए होते हैं, अपने कानून बने हुए होते हैं जो कि इन पर लागू होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।